नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। एक नर्स ने हम तक ये कहानी पहुंचाई है और इस नर्स का नाम है दोस्तों नैन्सी। वो नर्स हमसे ये कहती है कि उसने 2005 को अपने पिताजी को खोया था और पिताजी को खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन में। बाद में वो धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल के काम में उसने जाना चालू किया। कुछ दिन जब उसको काम पे हुए दोस्तों, तब उस वक्त क्या हुआ, वहाँ पर एक इंसान एक पेशेंट आया था और वो पेशेंट इस तरीके से था, वो एकदम आखिरी स्टेप पर था और वो एक बूढ़े इंसान थे और आखिरी वक्त में नैन्सी उनकी देखभाल कर रही थी। नैन्सी ये कहती है कि एक दिन अचानक वो जो इंसान था, वो नैन्सी उनका कुछ ये कर रही थी ट्रीटमेंट ऐसे, तब उस इंसान ने अचानक से नैन्सी के हाथ को पकड़ा। उस इंसान की आंखें बंद थी और उसका आंखें भी, उस चेहरा भी इसकी तरफ नहीं था, वो ऊपर की तरफ था, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ा नैन्सी का और नैन्सी को ये कहा, मेरी वंडर वुमन प्रिंसेस ऐसे, और तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हें यही कहना था, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं सच में यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और ये बात सुनकर नैन्सी एकदम चौंक गई, क्योंकि ये जो इंसान था मरीज़, अब तक उसने उससे कुछ भी बात नहीं की थी और आज अचानक वो इस तरीके से बात कर रहे थे। और वो जो बात का ढंग है दोस्तों, वो उस इंसान का नहीं था, वो सेम नैन्सी के पिताजी के जैसे था। और नैन्सी ये कहती है कि मेरी प्रिंसेस वंडर वुमन, ऐसे जो उसने शब्द निकाले, वो नैन्सी के पिताजी हमेशा उसको पुकारते थे उस नाम से, और आज उसी इंसान ने नैन्सी को उसी कहीं ना कहीं नाम से पुकारा। और इन सारी चीज़ों से नैन्सी को बहुत खुशी मिली। नैन्सी पूरी तरीके से जान गई कि उसके जो पिताजी थे वही उसको कुछ संदेश देने के लिए कुछ वक्त के लिए वहाँ पर आए थे। उस इंसान के मदद से उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ संदेश दिए वहाँ पर। और उसके बाद नैन्सी ये कहती है कि अगले दिन ही उस इंसान की मृत्यु हो गई, वो भी शायद उस दुनिया में अब चला गया होगा। नैन्सी ये कहती है, या फिर ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ों का रास्ता ले सकते हैं, जिससे वो हम तक उनके जो महत्वपूर्ण संदेश है वो वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो कहानी है नैन्सी की, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं कहीं ना कहीं वो उस दुनिया में शांत होते हैं, बहुत ही अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जीते हुए, लेकिन ऐसे वक्त में वो अगर हम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो तो ऐसे समय में उनको बहुत बुरा लगता है। और ऐसे समय में, जैसे मैं आपको सच कहूँ तो नैन्सी के पिताजी उसको बहुत ही अच्छे से संदेश कह सके, लेकिन अगर हमने किसी अपने को खोया तो हो सकता है कि वो संदेश उनको पॉसिबल ना हो, या फिर ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी ना हो जिससे वो सारे संदेश हमें मिले। लेकिन नैन्सी जी की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं, अगर वो जो भी अच्छा इंसान है वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से वहाँ पर होंगे। इसलिए आप ज़रा भी अपने लोगों के लिए चिंता मत करना, वो जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर बहुत ही खुश होंगे और वो हमारे लिए यही चाहेंगे कि हम अपना अच्छे से ख्याल रखें, उनके लिए हम ज़्यादा दुखी ना हो और हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसलिए अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उनके लिए आप ज़रा भी दुखी मत होना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।